सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत में 4 बजे तक वक्फा किया गया है। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि कौम में इस्तराब है, क़यादत मसला हल करे तो सुकून हो जाएगा। अदालत हुक्म दे के पेचीदगियाँ तो बनती हैं, सियासी कायदीन अफ़ाम तफ़हीम से मसला हल करें तो बरकत होगी। सिराजुल हक, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कोशिश की है। गुजारिश होगी कि पार्टी सरबराहान ईद के बाद नहीं आज बैठें। जुलाई में बड़ी ईद होगी, उसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं। ईद के बाद इंतखाबात की तजवीज़ सिराजुल हक की है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मुबश्शिर साहब, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। उनसे इस बारे में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि मुज़ाकरात की बात गुज़श्ता रोज़ से हो रही है, आज सियासी नुमाइंदगान भी अदालत में पेश हुए हैं और अब ये बात की जा रही है कि जी जुलाई के बाद, बड़ी ईद के बाद इंतखाबात करवा लिए जाएँ, अगर एक साथ इंतखाबात करवाने हैं। ओवरऑल आप क्या कहेंगे आज की समाअत के हवाले से, और क्या मुतवक्के है 4 बजे समाअत दोबारा शुरू होनी है? देखिए, आज सिराजुल हक साहब ने जो यहाँ पे अंदर आर्गूमेंट्स किए हैं, उसमें एक जो चीज़ सामने आई है दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, एंड दैट इज़ कि सिराजुल हक साहब ने किसी की साइड एज सच नहीं ली, क्योंकि हमने देखा कि सिराजुल हक साहब बेसिकली गए थे इमरान खान साहब से मिलने के लिए, और इमरान खान साहब के वहाँ पे उन्होंने उनको कन्विंस किया। दो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है वो सबकी मौजूद थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की मौजूद थी। अब फजल रहमान साहब थोड़ा सा नाराज़ हैं, उनको मेरे ख्याल में मनाने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों उनको इतनी देर लग रही है। उनको तो फौरी तौर पर मान जाना चाहिए था। लेकिन एनीवेज द पॉइंट इज़ कि इस वक्त सिराजुल हक साहब ने अंदर आर्गूमेंट जो किया उसमें बिल्कुल टिल्ट नज़र आ रहा था टुवर्ड्स PDM। एक चीज़ तो बड़ी ऑब्वियस है। सेकेंडली, यहाँ पे इस वक्त जब 4 बजे दोबारा कोर्ट बैठेगी, जो इस वक्त वक्फा है, और उसके बाद दोबारा कोर्ट यहाँ पे बैठेगी, तो उसमें जो ख्याल किया जा रहा है, या आई वुड से रिपोर्टेडली एलिजेडली हदायत दी जा सकती हैं, एक डेडलाइन दी जाएगी, और वो डेडलाइन हो सकता है दी जाए, और वो डेडलाइन ये हो सकती है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जिनकी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पे जो मौजूद हैं, उनको एक डेडलाइन दी जाएगी कि जनाब आप ईद की छुट्टियां जो हैं उसके अंदर अंदर कोशिश करें कि किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच सकें आप। और अगर किसी नतीजे पे अगर आप पहुंच जाते हैं ईद की छुट्टियों में, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, इसी इन छुट्टियों को ही आप यूटिलाइज करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके जो नुमाइंदगान हैं वो इसको यूटिलाइज करें और किसी न किसी कंसेंसस पे पहुंच जाएं। दो आई पर्सनली थिंक कि इट्स गोना बी वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम वक्त होगा ये, और इसमें हो सकता है कि आर्गू किया जाए कि जनाब नहीं, हमें को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया जाए। बट एनीवेज हिदायत दी जा सकती हैं कि आप एक खुद डेडलाइन या तो तय कर दें, और या फिर आप ईद की छुट्टियों के बाद जब दोबारा हम यहाँ पे इकट्ठे हों तो उस वक्त आप लोग किसी ना किसी फैसले पे, यानी कि पॉलिटिशियंस किसी ना किसी फैसले पे पहुँच जाएं। अब ये हदायत की जा सकती हैं, देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि 4 बजे ये हदायत दी जाएं और उसके बाद जनाब ईद की छुट्टियों के बाद दोबारा मिला जाए। एक तो ये बात है, यानी कि डेडलाइन जो है वो दी जा सकती है। सेकेंडली, यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है कोर्ट के अंदर कि मैं थोड़ी सी पल्स लेने की कोशिश की मैंने कोर्ट्स के अंदर जाके, और वो ये है कि अगर 105 दिन के लिए इंतखाबात जो हैं डिले हो सकते हैं, तो 205 दिन के लिए क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, 90 दिन के लिए 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने की ज़रूरत है, बट देन अगेन अगर 90 दिन के अंदर उससे थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा सा एज, थोड़ा सा मार्जिन देकर भी टाइम जो फ्रेम बनता है या दिन जो बनते हैं वो भी अगर सामने रख लिए जाए, तो उस सबको मिला के अगर 105 दिन के अंदर इंतखाबात की बात हो सकती है, तो 205 दिन के बाद इंतखाबात क्यों नहीं हो सकते। ये जो आवाज़ है ये बहुत गूंज रही है इस वक्त, और इस पे लोगों की नज़र है कि जनाब 205 दिन के बाद इंतखाबात क्यों नहीं हो सकते। बट इसके साथ साथ एक ये भी ख़बर है कि जनाब लोग जो हैं वो चाह ये रहे हैं कि जो फ़ैसला है उसी पर कायम रहे, और कंसेंसस लेने की ज़रूरत नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ की या पॉलिटिकल लीडरशिप्स की, और जो फ़ैसला दिया गया है उसी पे कायम रहे कोर्ट।
और उसी पे जनाब इंतखाबात कराया जाए। बट ये जो आवाज़ है ये बहुत मध्यम है और कोशिश ये की जा रही है कि जितने पॉलिटिशियंस हैं उनको डेडलाइन दे के उनको मिलाया जाए और डेडलाइन दे के उनसे फैसला लिया जाए, क्योंकि अगर डेडलाइन नहीं दी जाएगी तो उसमें बड़े ब्राइट चांसेस हैं कि यहाँ पे कोर्ट जो है या पॉलिटिशियन जो है किसी फैसले पर ना पहुँच सकें। राना साहब, पीटीआई के रहनुमा जब मीडिया से बात कर रहे थे तो इस मौके पर उन्होंने कहा कि जी अगर मुज़ाकरात करने हैं तो फिर सियासी दर्जा हरारत को कम होना चाहिए। अभी जो मुज़ाकरात की बात कोर्ट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा जा रहा है, तो क्या ये बातचीत इन सियासी मुखालिफिन के दरमियान इतना ही आसान होगा जितनी आसानी से मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी? नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ जी। इसीलिए कोर्ट जो है, जो मैंने आपको ये जो खबर दे रहा हूँ वो ये है कि कोर्ट जो है कोई ना कोई डेडलाइन दे सकती है पॉलिटिशियंस को कि वो किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि अगर डेडलाइन नहीं दी जाएगी तो फिर तो कुछ भी डिसाइड नहीं होगा और फिर तो एक ओपन स्टोरी होगी और वो जनाब मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट जो है बहुत सीरियस है बिटवीन द पॉलिटिशियंस। और अगर डेडलाइन नहीं दी जाती और डेडलाइन को पॉलिटिशियंस मीट भी नहीं करते अगर, तो फिर वो किसी वक्त भी कोई भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी वक्त वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे और वो फिर एक सिचुएशन ही बनी रहेगी और इसी तरह काम चलता रहेगा। और दरमियानी रास्ता एक जो है, मैं उस पर ज़रा ज़रूर बात करना चाहूँगा। दरमियानी रास्ता ये था और पॉलिटिशियंस की इनपुट देना ज़रूरी इसलिए थी कि अक्टूबर भी ना हो और ना कोई और डेट हो। सो अक्टूबर से पहले जुलाई अगस्त में अगर ये कर दिए जाएं, इलेक्शंस अनाउंस कर दिए जाएं, तो उसमें कंसेंसस हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज़ द डेडलाइन, जो डेडलाइन पॉलिटिशियंस को कोर्ट की तरफ से दी जा सकती है। राना साहब, ये जो कंसेंसस अब बिल्ड होगा, ये क्या एक ही दिन इंतखाबात के हवाले से होगा? तो उसके लिए कौमी असम्बली भी डिज़ोल्व की जाएगी, जो बाकी सूबाई असम्बली हैं वो भी डिज़ोल्व की जाएंगी? देखें, ये तो बाद की बातें हैं। उसमें कैसे उसको उसकी नीटी ग्रिटीज़ में कैसे जाया जाएगा या नीटी ग्रिटीज़ में कैसे उसको मसाइल को हल किया जाएगा। फ़िलहाल सबसे बड़ी बात तो ये है कि पॉलिटिशियंस को जो यहाँ पे बुलाया गया है और पॉलिटिशियंस को की इनपुट जो कोर्ट ले रही है वो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बाकी तो छोटे छोटे मसले हैं। अगर एक दफ़ा पॉलिटिशियंस जो हैं किसी नतीजे पर पहुँच जाएँ और डेडलाइन जो दी जाएगी उसको अगर मीट कर जाएं, तो मेरे ख्याल में बाकी सारी चीज़ें जो हैं स्मूथ होना शुरू हो जाएंगी। उसमें कोई रुकावट मुझे नज़र नहीं आती। लेकिन पॉलिटिशियंस का मुत्तफ़िक होना, बैठना और किसी नतीजे पर पहुंचना, दैट इज़ ओनली पॉसिबल कि इनको डेडलाइन दी जाए कोर्ट की तरफ से, वन, एंड सेकेंडली ये पॉलिटिशियंस जब बैठे तो इनके ये TORs बना के, एजेंडा बना के उस पर एक कमरे में बैठें, कमरे में बैठ के या बिल्डिंग में बैठे, जहाँ भी बैठें, उस वक़्त तक वहाँ से ना निकलें बाहर जब तक कोई ना कोई चीज़ें डिसाइड ना हो जाएं और डिसीजन करके हर चीज़ पर फिर बाहर निकलें। क्योंकि वो अगर बाहर निकलेंगे डिसीजन लेके पॉलिटिशियंस खुद, तो फिर उसके नताइज जो होंगे, जो इलेक्शंस के बाद जो नताइज आएंगे सामने, वो सबको एक्सेप्टेबल होंगे। जो हारेगा उसको भी एक्सेप्टेबल होंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर होता ये हमने देखा है कि जनाब पिछली दफ़ा इमरान खान साहब ने यहाँ पे धरना दिया और वो 4 हलकों के खोलने की बात करते रहे, लेकिन अगर किसी कंसेंसस पे ना पहुँचे तो एक तो इंतखाबात डॉल्ड्रम्स में चले जाएंगे और सेकेंडली अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं तो फिर उसके नतीजा जो होगा वो हारने वाले कबूल नहीं करेंगे। और कल उठ के ये ज़रूर कह सकते हैं कि जनाब 4 नहीं 40 हलके खोलें, क्योंकि 40 हलकों में गड़बड़ है। सो वो एक बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में हम दोबारा जा सकते हैं। सो कंसेंसस होना पॉलिटिशियंस का बड़ा इंपॉर्टेंट है और डेडलाइन को मीट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कोर्ट अभी दे सकती है। ठीक है, 4 बजे समाज शुरू होनी है। अब देखना यह है क्या अहकाम आते हैं। बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट राना मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद थे।